नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों साधु संत हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा हैं, जिनके जीवन का मूल उद्देश्य पीड़ित मानवता की निस्वार्थ सेवा करना है और लोगों को धर्म, भक्ति, न्याय, सेवा, मानवता के रास्ते पर चलने के लिए इंस्पायर करना है। लेकिन आज के दौर में बाबाओं के कुकर्म देखकर बाबागिरी भी शर्मसार हो जाती है। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही बाबाओं से। हमारे साथ तो रहेंगे ना आखिरी तक। बात करते हैं ओम बाबा की। बिग बॉस में आने के बाद ओम बाबा काफी फेमस हो गए, लेकिन ओम बाबा सबसे ज्यादा फेमस हुए बिकनी गर्ल के साथ डांस करने के बाद। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हुआ, जहां उन्होंने एक ब्रा का प्रमोशन करने के लिए इस तरीके से लड़कियों के साथ वीडियो बनाया। नेट पर काफी वायरल हुआ और लोगों ने बाबा की इस हरकत पर उसे काफी भला बुरा कहा। जिन्न दूर कर देंगे। जो लोग मानसिक रूप से कमजोर होते हैं वह अक्सर अपनी सोच में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें बाहर की दुनिया का होश नहीं रहता। वह अपने ही इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हरकतें करते हैं, जिसे देखकर बाहर के लोग समझते हैं कि यह तो पागल हो गया है, इसके ऊपर किसी भूत प्रेत या जिन्न का साया है। इस तरीके से जिन्न को निकालने के लिए लोग पीर, फकीर, दरगाह और मजारों पर चक्कर लगाते हैं, बाबाओं के चंगुल में फंस जाते हैं। जैसे यह लड़की इस बाबा के चंगुल में फंसी है और बाबा भी उसे दबोच कर बैठा हुआ है। लोग समझ रहे हैं कि बाबा ने लड़की को नहीं, जिन्न को दबोच लिया है। फिर उस लड़की को दबाने लगा। इसके बाद भी जिन्न नहीं निकला तो वह उस लड़की के ऊपर लेट गया। लेकिन जिन्न दूर करने के चक्कर में बाबा ने लड़की के साथ ऐसी वैसी न जाने कैसी कैसी हरकतें करना शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं जिनकी तस्वीरें आपने अक्सर अपने मोबाइलों में और अपने पर्स में जरूर रखी होंगी, मतलब निर्मल बाबा की। इनका भी जनता को लूटने का तरीका कमाल का था। इन्होंने लोगों को लूटने के लिए बकायदा टीवी शो ऑर्गेनाइज किया। लोगों को अपने शो में बुलाने के लिए पहले ही अपने अकाउंट में उनके पैसे बुलवा लेते थे। उसे दसबंद कहा जाता था। मगर अचानक यह इतने फेमस हो गए कि जगह जगह इनके चर्चे होने लगे। लेकिन इनके इलाज करने का तरीका भी अजीब था। अगर कोई इन्हें अपनी समस्या बताता तो यह उससे कहते कि तुम शराब इस तरीके से पियो, कृपा बरसने लगेगी। किसी लेडी को बच्चा नहीं हो रहा तब ये कहते थे, अरे समोसे में तुमने लाल चटनी ही खाई, हरी चटनी नहीं खाई। हरी चटनी खाना शुरू कर दो, तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाएंगे। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि यह बाबा कोई गुरु नहीं है, बल्कि गुरु घंटाल है। मगर तब तक यह लाखों लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठ चुका था। स्वामी नित्यानंद दक्षिण भारत की ये बाबा अपने समय में काफी फेमस थे। इतने कि अपनी शिष्याओं को लेकर विदेश यात्रा पर जाते थे और उनके साथ रंगरलियां मनाते थे। लेकिन साल 2010 में इनका एक MMS वायरल हो गया, जिसमें यह अभिनेत्री के साथ सेक्स करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद एक महिला भी सामने आई और उसने बताया कि ये बाबा बीते कई सालों से उसके साथ रेप कर रहे हैं। मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। बाबा ने पहले तो अपने पर लगे आरोपों को झुटलाया, मगर जन भावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए। फिलहाल यह बाबा जेल में हैं और अपनी समस्या से निकलने का जुगाड़ बिठा रहे हैं। आसाराम यह जब उपदेश देते थे तो लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। यह जब भजन गाते थे तो लोग इनके साथ नाचते थे और इनके साथ नाचती थी पंडाल में आई खूबसूरत महिलाएं और लड़कियां। वह तो इन्हें बाबा मानती थी, मगर ये उन्हें देखकर लार टपका देते थे। इसके बाद ये किसी एक लड़की विशेष की तरफ इशारा करते थे और इनके सेवादार और महिलाएं उस लड़की का ब्रेन वॉश करके उसे बाबा के कमरे में पहुंचाने का काम करते थे। इसके बाद बाबा उसके साथ क्या करते थे यह हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, मगर दुनिया को ये पता तब चला जब एक लड़की ने इनके ऊपर रेप का आरोप लगा दिया। बस फिर क्या था, बाबा की सल्तनत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उनके साथ साथ उनका बेटा भी रेप के आरोपों में जेल पहुंच गया। फिलहाल ये अपनी उम्र का हवाला देकर जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को सदाचार और अच्छे कर्मों का उपदेश देने वाले ये बाबा खुद कितने भी कुकर्मों से लिप्त थे, इसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया। जब भी ढोंगी, पाखंडी और रेपिस्ट बाबा की चर्चा होती है, इनमें आसाराम बाबू का नाम सबसे पहले आता है। किसिंग बाबा, क्या आप यकीन करेंगे कि उनके चुम्बन में इतनी शक्ति है कि जिस लड़की को यह अपनी बाहों में भर के किस कर लेंगे उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब किस तरह से दूर होंगी यह लॉजिक हमारी समझ में नहीं आया। आपकी समझ में आया हो तो हमें जरूर बताइएगा। लेकिन इनके किस्में चमत्कार है, इस बात को फैलाने वाली इनकी माताजी हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में यह बात फैलाई है कि इनका बेटा जिस महिला को किस कर दे उसकी सारी समस्याएं, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। असम में रहकर लोगों को ठगने वाले इस बाबा का नाम है
राम प्रकाश चौहान। यह पूजा पाठ और दूसरों की तकलीफें दूर करने के बहाने महिलाओं को सरेआम बाहों में भर के उनके ही परिवार के सामने किस किया करते थे। यह इनके इलाज करने का तरीका था। उनका कहना था कि इस तरीके से वो महिलाओं के मनोवैज्ञानिक समस्याओं को दूर कर देती हैं। मगर जैसे जैसे इनके चर्चे आगे बढ़ने लगे, यह कानून के लिए समस्या बन गए और इनकी समस्या को हल करने के लिए पुलिस ने आकर इनको किस नहीं किया, बल्कि हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डाल दिया। आज यह जेल की दीवारों को किस करके खुद अपनी समस्याओं से निकलने की कोशिशें कर रहे हैं। बाबाओं की पोल खोलता यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि वे भी अवेयर हो जाएं। रॉक स्टार बाबा, यह गुरमीत राम रहीम, इन्हीं की तो बात कर रहे थे बरखुरदार। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख और रॉक स्टार बाबा के नाम से फेमस थे। इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स आज भी इन्हें भगवान मानते हैं। हालांकि फिलहाल ये रेप और हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। इनकी एक बेटी भी हुआ करती थी, हनीप्रीत, वह भी जेल में है। गुरमीत राम रहीम का जन्म 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था और साल 1990 में ये डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बन गए। इसके बाद इन्होंने अपने यहाँ आने वाली महिलाओं का शोषण करना शुरू किया। पैसा तो लेते ही थे, उससे यौन सुख भी प्राप्त करते थे, फिर चाहे लड़की की मर्जी हो या ना हो। तत्कालीन मीडिया खबरों के मुताबिक इनकी बेटी ही इनके लिए नई नई लड़कियां लेकर आती थी। इन्होंने अपने आश्रम में ऐसी गुप्त गुफाएं बना रखी थी जहां से ये आश्रम में हर खूबसूरत लड़की को अपने पास बुलाते थे और फिर उनका रेप करते थे। गुरमीत राम रहीम ने अपने आप को रॉक स्टार और फिल्म स्टार के रूप में फेमस किया। आखिरी में इनकी करनी ने इन्हें ही एक कैदी के रूप में फिक्स कर दिया। फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे अपने कर्मों का हिसाब किताब बुन रहे हैं। नोटों की बारिश, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इन लोगों को कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। अब इन बाबा से मिलिए। इनका कहना था कि यह जब डांस करते हैं तो ऊपर से नोट बरसते हैं। यह देखिए किस तरीके से यह नाच रहे हैं और ऊपर से नोट बरस रहे हैं। इसकी हकीकत यह है कि इनके दो चेले बाबा के ऊपर नोट बरसा रहे हैं। लेकिन नोटों की बारिश करवाने के चक्कर में यह लोगों से भी तिजोरियां खाली करवा चुके हैं। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाइएगा। यकीन मानिए कृपा बरसने लगेगी। दोस्तों, जिंदगी में जो भी हमारे पास समस्या आती हैं वह हमें और भी मजबूत बनाती हैं, बशर्ते हम अपने आत्मविश्वास, ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत के बल पर उनका सामना करें। ये बाबा आपको उन समस्याओं से तो नहीं निकालते, उल्टा आपको धन और मान लूट कर आपके लिए एक समस्या बन जाते हैं। अगर भगवान पर भरोसा है तो अपनी सारी समस्याएं उनसे जरूर कहिए, वह आपको उन सारी समस्याओं से लड़ने की शक्ति देंगे। वीडियो पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।